नमस्कार प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम एक ऐसी गहरी आत्मिक सच्चाई पर बात करेंगे जिसने एक धर्मगुरु निकोदीमस की जिंदगी बदल दी और जो आपकी जिंदगी भी बदल सकती है। अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए शुरू करते हैं। उस समय फरीसी निकोदीमस एक बहुत बड़ा धार्मिक शिक्षक था। उसे कानून आता था, नियम आते थे, लेकिन उसके मन में एक खालीपन था। इसीलिए वो रात के समय यीशु के पास आया। रात क्यों? क्योंकि लोग क्या कहेंगे इसका डर था, लेकिन उसके मन का सवाल ज्यादा बड़ा था। निकोदीमस बोला, रब्बी, मैं जानता हूं कि आप परमेश्वर की ओर से आए शिक्षक हैं, क्योंकि जो चिन्ह आप दिखाते हो वो परमेश्वर के बिना कोई नहीं कर सकता। पर यीशु ने उसके असली प्रश्न को पहचान लिया। यीशु बोले, मैं तुमसे सच कहता हूं, जब तक कोई नया जन्म नहीं लेगा वो परमेश्वर के राज्य को देख ही नहीं सकता। निकोदीमस चौंक गया। क्या कोई बूढ़ा आदमी फिर से मां के गर्भ में जा सकता है? यीशु समझाते हैं, जब तक कोई जल और आत्मा से जन्म नहीं लेगा वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। शारीरिक जन्म शरीर को जन्म देता है, पर आत्मा का जन्म आत्मा को। ये वही क्षण है जहां संदेश दिल को छू जाता है। आप चर्च में जाएं या ना जाएं, नियमों को जाने या ना जाने, लेकिन अगर आपका हृदय नया नहीं हुआ तो आप परमेश्वर के राज्य को नहीं देख पाएंगे। यही है नया जन्म। यहाँ एक नेचुरल कट। यदि इस टीचिंग को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक दबाइए। इससे हमें और संदेश आप तक पहुंचाने में मदद मिलती है। यीशु कहते हैं, हवा जिस दिशा में चाहती है बहती है। तुम आवाज सुनते हो पर पता नहीं चलता कहां से आती है। उसी तरह वह हर व्यक्ति है जिसका जन्म आत्मा से होता है। मतलब नया जन्म एक अदृश्य लेकिन सच्चा परिवर्तन है। यह बाहरी चिन्ह नहीं, अंदर का बदलाव है। यह सिर्फ धर्म नहीं, नया जीवन है। निकोदीमस ने पूछा, यह कैसे हो सकता है? यीशु ने कहा, तुम इस्राएल के शिक्षक होकर भी नहीं समझते। मतलब धर्म जानना और परमेश्वर को जानना दो अलग चीजें हैं। यीशु बोले, जैसे मूसा ने जंगल में सांप को ऊपर उठाया, वैसे मनुष्य के पुत्र को भी ऊंचा उठाया जाना आवश्यक है, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे अनंत जीवन पाए। यह क्रॉस की सीधी भविष्यवाणी है। आपका उद्धार आपके कामों से नहीं, यीशु के बलिदान से पूरा होता है। यीशु आगे कहते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यही सुसमाचार का केंद्र है। पहला, परमेश्वर ने तुम्हें प्रेम किया। दूसरा, यीशु तुम्हारी खातिर आए। तीसरा, उन्होंने तुम्हारे पाप का मूल्य चुकाया। और चौथा, विश्वास करने वाले को अनंत जीवन मिलता है। यह संदेश न सिर्फ दिमाग को बल्कि दिल को बदल देता है। यहाँ दूसरा नेचुरल रिमाइंडर, अगर टीचिंग अच्छी लग रही हो तो इसे शेयर करें ताकि और लोग भी परमेश्वर का प्रेम समझ सकें। यीशु कहते हैं, परमेश्वर ने अपने पुत्र को संसार में इसलिए नहीं भेजा कि संसार पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि संसार उसके द्वारा उद्धार पाए। यानी पहला, परमेश्वर तुम्हें डराने नहीं आए। दूसरा, वे तुम्हें दोष देने नहीं आए। तीसरा, वे तुम्हें बचाने आए। यही सच्चा प्रेम है। लोग अंधकार से प्रेम करते हैं क्योंकि उनके काम बुरे होते हैं, लेकिन जो सत्य में चलते हैं वे प्रकाश में आते हैं और उनके जीवन में बदलावा दिखता है। परमेश्वर के पास आना मतलब आपकी जिंदगी उसका प्रतिबिंब बनना। पहला, परमेश्वर का प्रेम वास्तविक है। वह आपको जैसी हालत में है उसी हालत में स्वीकार करता है। दूसरा, नया जन्म दिल का परिवर्तन है। यह धर्म नहीं, रिश्ता है। तीसरा, क्रूस ही उद्धार का रास्ता है। अपने बल पर नहीं, यीशु के बलिदान पर भरोसा करें। चौथा, प्रकाश में चलना, सच्चाई में चलना है। छिपाने की आदत छोड़ें, पारदर्शिता अपनाएं। पांचवा, परमेश्वर दंड देने नहीं, बचाने आए हैं। आप उनके पास बिना डर विश्वास के साथ आ सकते हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, आज का संदेश यदि आपके हृदय को छू गया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। परमेश्वर आपका भला करे, आपको नया जीवन दे, आपको सत्य के प्रकाश में चलाए। हम फिर मिलेंगे अगली टीचिंग में। धन्यवाद।